तीन लोग में छोड़ तो कटे जाएगा और नहीं बता नरक में जाएगा वो भी नरक तो तीन लोग में रह गया अच्छा मन नहीं उनको उसने दो आगे कर कह दिया है बताओ भी हाँ जी वो तो फिर तो चलते लगा आराम से क्यों जाया करें इसका बेहतर से ये सत्संग में बैठ के बात चलाना और अपराधी जीव को नरक न पावत नरक न पावत छोड़। अब प्रश्न करने वाला इसको पर कर सकता है कि नरक ने थोड़ी बहुत कोशिश जाता कि कुंभ में चला जाए नरक भी बहुत गणेश है ना कि नरक भी तुलसी साहब बहुत गणे बता से कि 22 चीज नरक है और सबसे कुंभ भी नरक है उसके ऊपर केवल नरक ऐसे ऐसे नरक हमारे पुराणों के लिए असलियत बस है जरा चलत फिर वो बता दे क्वेश्चन जाता तीन लोग तीन कुंभ नरक नरक में पावर छोड़ तो फिर जा कुंभ नरक। अब बात ये तो इनको समझाना करिए से बताना करिए से तो मतलब मेरे भाई की बात ने ठीक कराया था मैं कदे ये शायद बावड़ा साथ कदे फिर झंझिया के बैठिए मुश्किल हो गया ये इसी बात कही मैंने एक हमारे भाई ने सत्संग में पशु प्रहलाद सत्संग था तो भीम ने एक प्रश्न कराया था और ये मोहब्बत और गणपति बात को ऊपर कई बार एकदम बातचीत भी हुई थी कई कराया ये वेदांत की बोलता करे तो एक दो था सत्संग में क्या होता सत्संग किसको कहते हैं सत्संग सो जानिए जिसे को नाम बखानिए सत्संग उसने कहते एक ही नाम की बढ़ाई हो एक ही नाम हो अगर दूसरी चीज चल जाती उसका सत्संग नहीं होता न वो तो फिर दूसरा खेल बन जाए तो उन्हें कबीर साहब का दो था आपने कहा था कि कबीर साहब ने कहा आसन राखी बेटी बेटी ने मन की आस और कोल्लू के बैलजू घर में कोष 50 दूसरा कैसे मन जातो जाने जे गय कर राख शरीर अब आसन लावना बता दिया ने गय कर राख शरीर बगैर तल्ला चढ़ाए कमान पर कैसे लागती ये बात कई बार खुली थी मुझे की समझ में नहीं आई न पर ये रोड़ फोड़ की बात है बात बड़ी सीधी सादी से शांति तो बताऊंगा यो शब्द गाने से एक मेरी याद हुआ ये बात भाई भीम का प्रश्न था यो थोड़ा दिन चलेगा उसको मनावड़ी कर दी तो भाज गया है ना मेरे गुरु भाई से छलकने से न सारे है ना बसारे तो क्यों जो माएलाल बैठा यो गो बैठा रतीराम बैठे थे गाड़ी ऊपर को उतर जा बोल नहीं बड़ा जो है छोला है क्यों 17 माणी दिनाट पढ़ता हूँ कहने छो मार तो शब्द गाले में ये दो तेरा था इसके विषय में बताऊंगी कि बस राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहन सबका गए बेनती से शांति से सुनते ये सत्संग से ये आपके गांव में पहली वेद में आया था आई माईलाली सत्संग करते रहते पता आप लोगों ने सत्संग के 3 हिस्से होते हैं जैसे एक धन्यक एक हितारक एक रुचक जैसे दूसरे फिर बताया जाता सत्संग के 3 हिस्से तरह और होते हैं वो किस तरह जैसे एक संतों का मार्ग प्रेम का दूसरा संता का मार्ग सबकी कमाई का नाम की कमाई का तीसरा संत मत सेवा बताते हैं सेवा बंदगी नहीं होती
आप लोग सोचो किसकी सेवा, वो सेवा अपने घरों में सब न करनी चाहिए, होनी भी चाहिए। जब तक हम अपने घरों में प्यार और प्रेम में सेवा नहीं करेंगे तो हम कभी भी सत्संग के अधिकारी नहीं हो सकते। सत्संग के अधिकारी हम तभी हो सकते हैं कि तब हम अपने घरों में सेवा करें। सेवा किसकी करें? कि हम अपने बुजुर्गों की सेवा करें। जब हम किसी सत्संगी के पास जाएंगे या कोई महात्मा के पास जाएंगे तो आजकल के हम महात्मा ऐसे हैं कि अपने प्यार करके अपने चेले बना लेते हैं और अपने औरतों को सिखा देते हैं, अपने पति को छोड़ देते और कहते हैं अपने सास ससुर की सेवा कोई जरूरत नहीं। लड़कियों को कहते हैं अपने माँ बाप की कोई जरूरत नहीं सेवा तो बस गुरु के पास पूजी जाओ, गुरु की सेवा करी जाओ, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर अपने माँ बाप की सास ससुर की पति की सेवा न करो, अगर पति भी अपनी पत्नी की सेवा नहीं करेगा, उस गुरु के बाप का बाप भी आ जाए तो सारा कल्याण नहीं हो सकता, गिर जाओगे। क्यों? मैं शास्त्रों तो विरुद्ध नहीं बोलता, मैं हमारे जो वेद शास्त्रों नेम है उसके मुताबिक बात करता हूँ। हम चाहे हजारों तुम्बे बजाते रहो, हजारों ढपड़ी बजाते रहो, हजारों ढोलकी बजाते रहो, जब हमारे विचार गंदे हैं और हम हमारे वेदों के असूल पर नहीं चलेंगे तो हमारे जैसा पापी और जुल्मी कोई नहीं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि माता तीर्थ, पिता तीर्थ और तीर्थ जेठा बंधुआ, बचनी बचनी गुरु तीर्थ और तीर्थ अभ्यागता। गुरु का तो पीछा लंबा आता है। धर्म में सच्चे नहीं पारी, मैं आप लोगों को सीधी बातें बताए फिर संत मत की बात पर ले जाए। अगर ये बातें न करोगे तो तुम संत मत को नहीं समझ सकते। संत मत की कोई बला का नाम है, कोई बीमारी है, और कोई बड़ी चीज क्या? संत मत बड़ी लंबी चौड़ी चीज। और संत मत जैसे हाथी की पैर में सबकी पैर आ जाते हैं, इसीलिए संत मत सब मत के सब के उसमें समा जाता है। जैसे हमारे पुराने लोग कहते हैं कि आर्या होता, आयु में सब आ जाते हैं, तो इसीलिए संत मत में सब आ जाते हैं। आर्या छोटी चीज नहीं है न आर्या बहुत बड़ी चीज है। हम आर्यों को परिकटे कर देते हैं कि जो कौम बन गई, मध्य बन गया, जाति बनी ना। हमारा देश ही आर्या था और जब तक हम लोग आर्य नहीं बनाएंगे इतना हम अपने घरों में बुजुर्गों की सेवा नहीं कर सकते। अगर कोई भाई कहता मैं आर्या हूँ, आर्या नाम जनेऊ का नहीं है न, तो आर्या नाम है कि अपने सदाचार को ठीक रखना, अपने विचारों को ठीक रखना। समझ गए? आर्या उसको कहते, श्रेष्ठ पुरुष को आर्या कहते। और श्रेष्ठ पुरुष ही अपनी माँ की सेवा कर सकता है, श्रेष्ठ पुरुष ही अपने बाप की सेवा कर सकता है, और श्रेष्ठ पुरुष ही अपनी औरत को और समझ सकता है और वो अपने सदाचार में रह सकता है। श्रेष्ठ औरत ही अपने पति की सेवा करती, ये आर्यों के लक्षण होता है। अगर इनमें ये लक्षण नहीं है और वो अपने आप को कहता आर्य है, तो वो आर्य नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का नाश करने वाला है। अगर ये गुण सत्संगी नहीं तो वो सत्संगी नहीं, वो सत्संगियों का नाश करने वाला है। आप बताओ, आर्य और संत मत में सनातन कोई भेद नहीं है। इसीलिए हम लोग झगड़ाबाजी कर लेते हैं कि आजकल के हमने ढोलकी बजानी, तुम्बे बजानी, क्या सीख लिया? चेले बन जाओ और चेले बन के हमको नोट दे रहो। तुम्हारे माँ बाप पढ़ो घेरे में, तुम्हारे पति पढ़ो घेरे में, और तुम्हारी औरत पढ़ो घेरे में, हमारी दाढ़ी बांध दे रहो, हमारे पांव दाबते रहो, बस बेड़ा पार हो जाए। मैं कहता हूँ नहीं होगा, डूब जाओगे, गिर जाओगे। ये बेड़ा पार उनका लक्षण नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे हिंदू ग्रंथ कहते हैं
सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। कि सबसे पहले अपनी माँ की सेवा, फिर बाप की सेवा, और स्त्री पति की सेवा, पति अपनी स्त्री सेवा, फिर उन गुरुआ के धोरे जाओ, वो फिर तुमने यथार्थ रास्ता बता देते हैं, मोक्ष में जाने का जरिया फिर वो दूसरा बता देते। मगर ये नहीं जब तक अपनाओगे इतना तुम कभी भी सत्संग के अधिकारी नहीं बन, तुम आर्य नहीं बन सकते तुम। और आर्य बनोगे तब जाकर के तुम संत मत के अधिकारी बन सकते हो। इसलिए कौन कहता है कि आर्या छोटा से, कौन कहता है कि संत मत छोटा से, कौन कहता सनातन छोटा से? छोटे हमारे विचार हैं, छोटे हमारा दिमाग है, हम समझ नहीं सकते इन बातों को, हम रूटी मचावना शुरू कर देते हैं, बल्कि कोई साथी कहने के लिए आता उसके हम खून के प्यासे बन जाते हैं। महात्मा गांधी आए संसार में हमारे भले के लिए, हम लोगों की जान ले ली, खून के प्यासे बन गए। ऋषि दयानंद आया इस देश का भला करने के लिए, हम लोगों ने ऋषि दयानंद जहर से नहीं मिला बल्कि शीशा दे की खत्म कर दिया। अब क्या हम अधिकारी हैं इन बातों के? कभी नहीं हो सकते ने। हम तो सच्चाई के अधिकारी हैं नहीं ने। सच्चाई का अधिकारी वो हो सकता है कि जिसको अपने नेम और धर्म और कर्म पर चलना से वो सब कुछ कर सकता, उसको हम आर्य कहते हैं। और वो आर्य जब इन ऐबों को छोड़ देता, कोई हो, अगर मेरा भाई भीम माईलाल ये राधा सुमत के सत्संगी हैं, अगर इनमें चोरी करते हैं, जारी करते, बदमाशी करते, सुल्फा गांजा पीते हैं, या पराई औरतें भोगते हैं, या ये और कोई भड़ा काम करते, इनको सत्संगी कहेगा वो गिर जाएगा और वो अपना भी नाश करेगा, इनका तो नाश हो रहा है। इसीलिए जब हम कोई नू कह दे मैं आर्या हूँ और मैं दारू पीता हूँ, मांस खाता हूँ, सुल्फे गांजे पीता हूँ, दूसरे रोटी उठाता हूँ, चोरी करता हूँ और अपने पेट के हजारों झूठ बोलता हूँ, तो मेरे को आर्या कहेगा मैं गिर जाओगे तुम सारे घर। मेरे को अगर ये है मेरे में से तो मैंने सत्संगी को तुम गिर जाओगे, मैं तो गिरा पड़ेगा। इसीलिए संत मत सच्ची कहता, साधु सो जानिए, साची कहे बड़ा, के टूटे के फेर जुड़े बिन कहे भरम नीचा। इसलिए संत मत एक इतनी ऊंची चीज है, वो डंके की चोट से कह देता, किसी पक्ष नहीं करता ने। संत मत सच्चाई का मार्ग बता देता है कि पहले अपने घरों में ये प्यार और प्रेम सीखो। जिसके घर में माँ बाप बूढ़े, तीर्थों पर जाने की कोई जरूरत नहीं न, घर में तीर्थ है। जिसका पति जिंदा है, जिसकी और जिंदगी, अपने प्यार से रहो, प्रेम से रहो, इससे बढ़कर कोई के तीर्थ ने कोई व्रत न, होम ने कोई यज्ञ न। सबसे पहला तो ये काम सीखना चाहिए हम लोगों ने। अगर ये सीखेंगे कौन सिखाएगा? अब ये शब्द गाया था, गुरु वैद है जी, कि गुरु तो वैद है मगर दुनिया जानती भी वैद ने। कैसा वैद है? हम कहते हैं गुरु की शरण ले ले, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं कहता हूँ अगर ऐब नहीं छूटे तो बेड़ा नरक में चला जाएगा। सीधी बातें कह देता हूँ, मानो या न मानो। अगर शरण लेने तो शरण किसी लिए, हम लोग शरण थोड़े लेते हैं। शरण ले लेता है वो अपना आपा भाव अपने बुजुर्गों को सूख देता है और सेवा भी करता है, ऐपों तो बच जाता। शरण लेने का मतलब ये है। अगर कहते हैं ऊपर तो शरण और बीच में कि हम और ही विघ्न कर लेते हैं, तो फिर बताए किस तरह बच सकते हैं। इसलिए सतगुरु वैद है। सतगुरु तो वैद है मगर दुनिया जानती नहीं किसका वैद है। आदि देव, आदि भूत, अध्यात्म, तीनों तो पापों का दूर करने वाला सतगुरु वैद है। ये वैद तो नाड़ी देख पूरे की इलाज करते क्या था, किसी सूर्य गर्मी, किसी की गर्मी सर्दी की बीमारी, किसी क्या चीज की बीमारी, ये बीमारी बढ़ जाती का, पर उस बीमारी का इलाज तो संत ही करते हैं। और ऐसा इलाज कर देते हैं कि वो न कभी पीड़ा होती न कभी तकलीफ। क्यों? जामन मरण तो रोग अति भारा, और पीड़ा किन जैसे बिच्छू डक मारे 1000 इतनी पीड़ा होती है। और उसको छुटा देते, किस तरह छुटाते? वो कहते पहले अपने घरों में प्यार सीखो, प्रेम सीखो,
दारू मासा कबाबा तो बचो, विषय विकारों तो बचो और अपने धर्म प्यार प्रेम सिखाओ सबको। फिर उस मालिक की बंदगी करो, तुम्हारी मर्जी, तुम राम राम करो या राधा स्वामी करो या ओम ओम करो या वाहे गुरु करो। नाम दो होते, एक वर्णात्मक एक धुनात्मक। अगर इस विषय पर कोई भाई प्रश्न करना चाहता खुला कर सकता। नाम दो हैं, एक धुनात्मक एक वर्णात्मक। परंतु जो वर्णात्मक नाम से ये भी धुनात्मक बन जाता है। इस तरह बन जाता है कि वर्णात्मक नाम हमने रख लिया थोड़ी बार के लिए, मेरा भाई सरतीरा उसका नाम रख लिया और सबके सब ने उसका एक ऐसा लफ्ज पकड़ लिया, वर्णात्मक का धुनात्मक बना लिया हम लोगों ने। इसीलिए जो नाम जपा जाता है वो पहली वर्णात्मक जपा जाता है और वो वर्णात्मक जपती जपती वो धुनात्मक बन जाता। किस तरह बन जाता? सारी जिंदगी राधा सुन करते रहो, क्या वर्णात्मक से जब तक अंदर में पूछोगे तब बेड़ा पटेगा कि पूर्ण सतगुरु मिल जाता है और भेद बताओगा तब उस धुनात्मक नाम का पता लगेगा। सारी जिंदगी ओम 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 करते रहो। ओम की एक जगह है वह धुनी लखड़ती है और प्यारे तकारी सुरीली आवाज है, उसी को तो कहते हैं हमारे वेद शास्त्र के उद्गीत। संतों ने क्या कहा उसको कि अनहद शब्द, वेदों ने शास्त्रों ने किया उद्गीत, उधर का राग, उसको अनहद वाणी के कहला। मुसलमान उसको के कहते कलमलहाई बांग और दूसरी बिरादरी वाले के कहते लोगास या वर्ण कह देते हैं। है तो शब्द का है नाम सारा। इसीलिए जब तक हम अपनी वृत्ति को नोतवार और खाली करके अंदर नहीं जाएंगे इतना हमने धुनात्म नाम का पता नहीं लग सकता। हाँ, वर्णात्म नाम जपते रहेंगे उस तक पूर्ण शांति नहीं आएगी कभी भी। अगर पूर्ण शांति लेनी है तो सतगुरु वैद तलाश करना पड़ेगा। हमारे वेद भी कहते हैं कि बगैर सतगुरु धारण करे, अगर कोई वेदों का एक लफ्ज भी बोलता है गलत बोल देता उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। मैं मेरे दाता से सुनी थी कि अभिमान पढ़ूं कि मनु जी का लेख है कि वेद के अक्षर को अगर कोई गलत पढ़ेगा उसकी 7 पीढ़ी नरक में चली जाती है। ये संतों के शब्दों को भी अगर गलत पढ़ा जाएगा तो बताओ क्या होगा। ये भी अनुभव से, ये भी उद्गीत से उधर का राग है। इसलिए इनको हमारे वेदों शास्त्रों ने वो घटिया बताता है, घटिया बात है, उनके ऊपर हम चलते नहीं। अगर चलते तो सारा काम बन जाता। हम तो बल्कि बनावटी बात करके ने अपना पेट पालन का जरिया बना लेते हैं। जितने संत आए संसार में सब संतों ने कमा कर की खाया। अगर बताओ जो संत होकर की ने मालिक की भक्ति करने वाला चंदा मांगता है उसका मालिक पर विश्वास है नहीं ने, वो मालिक का बंदा है नहीं है ने, चंदा करने की जरूरत क्या है। मैं एक मिसाल दे बताऊं, हम रात्रि दिन ओम ओम का जाप करते हैं और फिर भीख मांगते फिरते लानत हमारे ओम ओम को। हमारा ओम तो 3 लोग की पूर्ति करता है। हमारा ओम को छोटी चीज है। हमारा ओम तो उसको ओम को हम हिंदू हमारे संत क्या कहते हैं, कामधेनु गौ कहते हैं। ओम जिसने सिद्ध कर लिया वो चाहे सो कर सकता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि उसके जो सकल में आता वो ही बढ़ जाता। ओम मामूली चीज नहीं है न, ओम 3 लोग का करता है। इतनी ऊंची चीज है। अगर न मानो तो मिसाल दे करके बताऊंगा कि आप लोगों ने सुना होगा जब भरद्वाज ऋषि के लिए भरद्वाज ऋषि के पास भरत जी गए और जब भरत जी गए तो भरत जी की सारी सेना थी और भरद्वाज ऋषि की छोटी सी कुटिया थी। उस छोटी सी कुटिया में थे और भरत की सारी सेना की पूर्ति कर दी। जब भरत जी कहने लगे इसमें क्या है भरिया छोटी कुटिया, उनका कामधेनु गौ है। कौन सी कामधेनु गौ? आज बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान बैठे होंगे, मैं तो अनपढ़ हूँ, किसी ने कामधेनु गौ देखी आज तक? अब सरपंच साहब शाणे हैं, उनको बुझलू कामधेनु गौ नहीं देखी होगी आज तक। तो फिर क्या कहते कलतुरु दरखत, कलतुरु दरखत देखा किसी ने आज तक? ये कहना है देखा नहीं। कलतुरु दरखत तो सत्संग है महापुरुषों का। क्यों? सत्संग में पापी पार उतर जाते हैं।
और कामधेनु गौ ओम है। कौन सा ओम? धुनात्मक ओम। वो धुनी की उठती है, धुनी को पढ़ते, इसलिए ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है, शुद्ध दयाल दयाल है। इसलिए संतों की बातें कहता हूं। तो फिर क्या होया? उस ओम की कमाई कर रखी थी, और ओम की वो ओम नाम ही तो कामधेनु गौ है, उसने सारी पूर्ति कर दी। उसने कहा कामधेनु गौ थी मेरे पास में, ये है कामधेनु गौ। अगर इसको ओम की कमाई कर ली, ओम जिसको के प्रगट हो गया नाम, कि कौन सा नाम लफ्जा नहीं, तो धुनी स्मरण करते करते छठे चक्कर तो ऊपर जाएंगे। आज जिसको हम कि ये कई लोग तो उसको शिव कहते, कई कार कहते, कई ओम कहते। उस ओम की धुनी को जब सुना जाएगा तो समझो शांति आएगी। इसलिए लोग कहते ओम शांति, ओम शांति, और बाहर ओम शांति क्रांति ला देती है। इसलिए मैं बाहर राधा स्वराष्ट्र करके जूत बाजते, क्या राधा मत के अनुयायी हैं ये? अगर राष्ट्र मत में जाते तो पता लगता कि राधा स्वामी नाम किस बला का नाम है। ओम ही राधा स्वामी है, और राधा स्वामी धुनी का नाम है। धुनी तबार को राधा आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निधाम। यही तुम्हारे हर एक महात्मा कहता आया, ओम जय जगदीश हरे तो स्वामी जय जगदीश हरे। इसलिए एक महात्मा ने फुल्लम फुल्ल लिखा कि सुकर्म कोई ना किया, कुकर्म किए अपार, स्वामी तेरा आसरा करियो बेड़ा पार। वो स्वामी शब्द है, वो स्वामी सारी दुनिया का करता है, वो सारी दुनिया का मालिक है। उस स्वामी वो ही बेड़ा पार कर सकता। लफ्जों मत फंसो कि ओम में बड़ी भारी ताकत है। जब हम अंदर में जाएंगे तो पता लगा हम तो बाहर बैठे सा, बाहर के नाम लेते हैं, बाहर के लफ्जों में। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, हमारा देश आर्या था, और आर्या धर्म सिखाने के लिए संत मत भी आया, और संतों ने क्या बता, आर्य बनो। अब आर्य बनते हो तो कितने आर्य इस गांव में, कितने सत्संगी आर्य हैं कि ऊपर न हाथ कर दिए। एक बार मैं देख लू कितने आर्य उसको कहते, दारू न पीवे, मांस न खा, चोरी न करे, पराई और तो अपनी बेटी बाहर समझे, दूसरा डोरा नहीं काटे, समझ के झूठी गवाही नहीं दे, होका नहीं पिए, बीड़ी नहीं पी, इनका नाम आर्या। कितने कार्य से ऊपर हाथ करे, मैं भी हाथ जोड़, मेरा कल्याण हो जाए। उन आर्यों का दर्शन करना, शाबाश मेरा भाई है। बल्कि लसन प्याज का भी नियम होता, शाबाश। अब सत्संगियों ने हाथ करे, कोई हमारा करे कोई आर्या हो तो मैं उसके दर्शन कर लू, मेरा कल्याण हो जाए। एक आर्या सारे देश का कल्याण कर सकता, एक पंडित सारे देश का कल्याण कर सकता, और एक संत सारे देश का कल्याण कर सकता। मगर पहली आर्या बनना पड़ेगा उस पंडित ने भी, पहली आर्या बनना पड़ेगा उस संत ने भी। इसलिए मैं आर्यों पर जोर लगाया से कि तुम आर्य बनो, और फिर संत मत का पता लगेगा संत मत क्या चीज है। मगर हम आर्य बनते नहीं न, हम तो रूढ़ी मचावना। एक आर्या ऋषि दयानंद आया, सारे देश में प्रलय मचा गया, समझ गए। एक एक आते हैं, और प्रलय कबीर आया, सारी दुनिया और वहनी दौलत को बखेर गया। और कितनी भारी कि आज लेने के दिन दुनिया क्या क्या के नहीं, उसका अर्थ नहीं लगा। तो वो बाणी पढ़ रहे थे, कबीर साहब का दोहर को ऊपर बात कर रहा था, भाई भीम ने प्रश्न कराया था कि कबीर साहब का दोहा, आसन लागी बैठ के मिट्टी न मन की आस, कोल्लू के बैलजूर घर में कोस पचास। जब आसन लागी बैठ के मन की आस नहीं मिटी तो बताइए, हम तो कोल्लू के बैलजूर सा, कोल्लू का बैल किस तरह तेली के घर में बैल जोड़ दिया, कोल्लू के अच्छा पट्टी बांधी, रात दिन चलता रहा, शाम ने खोला 50 को चल रहा घर की घर में। इसीलिए अगर तुम सारी जिंदगी पूजा पाठ करते रहे, सारी जिंदगी होम यज्ञ करते रहे, सारी जिंदगी तीर्थ व्रत करते रहे, तो घर की घर में कोल्लू के बैलजू घर की घर में रहोगे और कभी नहीं जा सकते। अगर कोई प्रश्न करता है तो मैं जवाब दे दूंगा इस बात का कि क्यों, इनके करने से क्या होता, इनके करने से बल्कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। पर उस घर में तब जाओगे जब तुम आर्य बन जाओगे, समझे। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों,
कि सबसे पहले इन नियमों का पालन करना से, इन नियमों का पालन करके फिर हम उस घर में जा सकते हैं, ना कभी नहीं जा सकते ने। तो क्या बताया कि आसन ला की बैठने कुछ नहीं होता। मैं एक बार कहीं बैठ गया था, 14 दिन इस आसन पर बैठा रहा। क्या फिर आसन पर मुक्ति होगी? हाँ, हो जाती है। आसन महात्मा कहते तीनों बंद लगाएगी और सुनो अनाहत टंकोर, नानक सुन समाधो नहीं साध नहीं घोर। कि तीनों बंद कौन से हैं? हमारे संत मत कहता, हमारे वेदांत कहता पहले आसन स्थिर होना चाहिए। जब आसन स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर होगा तो सुरत भी स्थिर हो जाएगी। इसीलिए संतों ने तजर्बा ऐसा निकाल लिया कि 3 बंद और बता दिए। उन तीनों बंद होते हैं और हमारे तीनों चीज काबू में आ जाती है। क्यों कि बाहर के राग सुनने तो कान बंद हो गए, और बाहर का देखने आंखें बंद होगी, बाहर का ज्यादा बक बक करना जबान बंद होगी। इसलिए छठे चक्कर पानी वृत्ति ने टेका करके अंदर ले जाओ। जाओ ऊपर साधन अभ्यास करते करते जाओगे, जब प्यारे से प्यारी सुरीली आवाज आती है उस जगह पहुंच जाओगे। फिर आप लोगों को पता लग जाएगा कि ओम कितनी बड़ी चीज है, और वह धुनी कितनी बड़ी चीज है। वह धुनी तुमने वापस ले जाएगी। इसलिए ओम को जब तक नहीं समझोगे तो तुम आगली धुनियों में कैसे पूछोगे? आगली धुनी आगे मिल जाएंगी, वो पकड़ के ले जाएगी, तुमको अपने घर पहुंचा देगी। ये है करनी का मार्ग, बातों का मार्ग नहीं। तो क्या कहा? आसन लाके बैठ के मिट्टी न मन की आस, कुल्लू के बैल घर में को उस पर फिर के करते मन जातो जाने दे कह कर राख शरीर, बगैर चले चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। अबे मन जाता है तो जाने दे कहकर शरीर को राखो। अब एक में तो कह दिया कि आसन ला की बैठ गए, मिटी मन की आस, मन की आस नहीं मिटी। पर दूसरे में क्या कहता? अरे मन जा तो जाने दे कहकर राख शरीर, बगैर चले चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। के 3 पाप शरीर के हैं, समझ भीम, और 3 पाप मन के हैं, और 4 पाप वाणी के हैं। और सोचो शरीर वो 7 पाप से वो इन 3 पापों के पीछे चलते हैं। जो शरीर के 3 पाप हैं, इन तीनों पापों के पीछे चलते हैं 7 पाप। इसीलिए संतों ने क्या बताया कि शरीर को गह कर रखो। वो शरीर के 3 पाप, चोरी करना, जारी करना, जीव हिंसा करना, ये शरीर के पाप है। जब ये तुम तीनों पाप नहीं करो, गह कर शरीर राख लिया, तो तुम्हारा तीनों पाप मन के नहीं लगेंगे, 4 पाप वाणी के नहीं। वो क्या करें? कुछ नहीं, दौड़िया और घातक मन की दौड़, दौड़ थकी मन स्थिर रहा तो वस्तु छोड़ की छोड़। अब कहाँ जाएगा मन भड़वा? इसीलिए संत महात्मा कहते कि नानक मन जीत्या तो जुग जीत्या, कहे कबीर मन मानिया तो हरि जानिया। इसीलिए साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम। अगर तुम तीनों पापों को बच जाओगे तो थारा मन भी भड़वा काबू में आ जाएगा। अगर तीनों पापों तो नहीं बचोगे तो मन नहीं आ सकता। अगर चोरी करता है तो बताओ, मन तो नहीं करता, तुम्हारी वाणी तो नहीं करती, तो कौन करता? शरीर करता है। शरीर उठ करके नहीं जाएगा तो चोरी नहीं कर सकते। इसलिए जारी करता है तो कौन करता? मन करता ना, तो आंख करती ना, कान करते ना, तो आंखें कान क्या कर सकते? तुम्हारा शरीर करता है। शरीर उठ के नहीं जाएगा तो बताइए मन भड़वा क्या करेगा, पानी क्या करेगी? इसीलिए अगर जीव हिंसा करते हो तो शरीर करता, मन तो नहीं करता, न वाणी करती। वह क्या करेगी? वाणी का बोल पूरे लगेगा, अगर शरीर नहीं उठेगा तो। ये तीनों पाप मन के शरीर तो होते हैं, और शरीर में तीनों पाप बनते, फिर 3 पाप वाणी के इसके बन जाते मन के लोभ मोह अहंकार। ये मन कर लेता है कि तीनों पाप शरीर न करे तो तीनों पाप फिर मन कर लेता, लोभ मोह और अहंकार। अब घमंड में आ जाता, मैंने ये काम कर दिया, मैंने ये काम कर दिया। अब बताए फिर झूठ बोलना, सफलता, चुगली, निंदा, ये बाई बिचारी फिर आप पे चलती है। पापों ढकने के लिए उन हजारों ऐब करने पड़े। इसलिए मेरा भाई
कि मन को के तन को थर रखा, तन थर कर लिया तो मन भी थर से और भाई वाणी भी थर से। ये कबीर साहब की वाणी में आप लोगों सुलझाई। अब इस वाणी को नहीं समझो थारी मर्जी से, अब चक्कर में पड़ जाते हैं लोग कि जी एक छोड़ तो कहा से शरीर को बिंड की ढाल बिठा लिया, अरे छोड़ कहता मन को जाने ना दो। अरे जाने दो मन, अगर तुम्हारा डामा को कब समझोगे जब तुम नित्य नेम से रोज की रोज अभ्यास करना शुरू करो और गुरु की शरण में जाओ। अब गुरु नाम किसका ये और मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वो जानेंगे गुरु तो इस देह का नाम नहीं है ना। इस देह का जब भी भरते हो तो तुम तिर नहीं सकते कभी भी। अरे गुरु नाम किसका है? गुरु नाम दाढ़ी का नाम नहीं है। मैं सच्चाई बता देता आप लोगों, गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। समझ गए? गुरु नाम ज्ञान का, समझ का, विवेक का से। जिसमें समझ नहीं, विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, उसको गुरु बना के कहा जाओगे, गिर जाओगे। बल्कि उड़िल संत के 10 प्रकार के शब्द जिन्हें पता नहीं अंतर का, और 52 अक्षरों का पता नहीं। जो वेद में 52 अक्षरों थे, ये अनपढ़ जानते हैं, पढ़े लिखा कोई 52 अक्षरों का पता बता दे कौन से अक्षर से, और रोज अपनी किताबों में पढ़ते हुए उनके याद ही नहीं। इसीलिए 52 अक्षर 72 नारे अंदर के, समझ गए। और 18 जो पैरी है जिसको मंजल कहते हैं, जिसको मंडल कहते हैं, जिसको चक्कर कहते हैं, इनका पूरा जो पता बता देता है। उसकी सूरत इन मंडलों में को जाती, उसका नाम सतगुरु है। वो पूरा भेदी है। जब तक पूरा ड्राइवर नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ गिर देगा, पहाड़ों में, झीड़ी में। इसलिए ड्राइवर पूरा होना चाहिए। तो गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का, विवेक का से। शरीर का नाम गुरु नहीं है। अगर कबीर साहब तो देह का गुरु और देह का चेला, दोनों नरक में ठेला। अगर देह को गुरु मानोगे तो गिर जाओगे। गुरु नाम तो ज्ञान का, इसीलिए जिसको ज्ञान प्रकट हो गया वो देह की भी पूजा सेती हो जाती। मर जाता हो, मान चोड़ा छोड़ जाता, उसके मट्टी की भी पूजा करते हैं लोग, उसके फोटो की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो ज्ञान उसके में प्रकट था। जिस बर्तन के में अमृत घाला जाता, जिस बर्तन के में घी घाला जाता, उस बर्तन की कदर होती है। जिस बर्तन में शराब घल जाती है उसमें बदबू आती है, उसको थोड़ा थूको, जो दारू का लोहा हिलाते हुए कहते हैं। इसीलिए जिस बर्तन का में ज्ञान मुकम्मल होता है तो इस शरीर के में ये मांस की बॉडी बनी है, इसके पूर्ण ज्ञान है। तो वो ज्ञान के कारण वो शरीर हमारा पूज्य है और हम उसकी आरती भी उतारते हैं। जो गुजर जाते हैं ना, उस मिट्टी की भी आरती उतारते हैं कि उसके में ज्ञान पूर्ण था। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों की इज्जत करी जाती है। पूजा है ज्ञान की, पूजा है समझ की, और पूजा विवेक की। इसीलिए कहते हैं महात्मा लोग कि गुरु लोभी अब के पढ़ी तो सुन ली होगी न, देह का गुरु देह का चेला, दोनों नरक में ठेला। और दूसरे गुरु लोभी शिष्य लालची, और दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सिर चढ़ पाथर की नाव। गुरु तो जाने चेला दे दे, चेला जाने गुरु वाले तुमड़ी छा जा, और दोनों के दोनों डूबना से। इसलिए गुरु किया देखो और सतगुरु चीना ना, बहुत सागर की धार में फिर गोता खां। कबीर साहब कहता गुरु किया देखा और सतगुरु चीना। सतगुरु कौन है? ज्ञान, सतगुरु विवेक और समझ, वो तो चीन्या नहीं, पता ही नहीं। इसीलिए कहा कि गुरु का पता नहीं, गुरु किया देख और सतगुरु चीन्या ना, भवसागर की धार में फिर गोते खां, कि वो बच नहीं सकते। इसीलिए गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, तू पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। बहुत भोजन मत जीव तेरे भले की कहूँ, तू ताड़ वतन मत मार तेरे भले की कहूँ, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूँ। अब बताए संतों कितना नींद भी ना ले ज्यादा। ये कबीर साहब कहते दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे। क्यों? उसको तो बेरह होती है न, वो अपने प्रीतम का मुंह देखने की कोशिश करता, मेरे मालिक का जलवा कद नजर आवे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि अगर इन बातों को कोई पाखंड समझता तो अपने शास्त्रों को पाखंड समझते।
ये संतों की बातें हैं, ये नकल ही नहीं बता सकते, असलियत है। इसलिए गीता में जब विराट रूप दिखाया कृष्ण ने, कौन सा सिर पर हाथ धर के कृष्ण को दिखा, अर्जुन को दिखा था। वह संत महात्मा अपने प्यारे शिष्यों को अंदर का भेद बता करके ने 52 अक्षर 72 नारे और 16 गगन का ऐसा तजर्बा पूरा बता करके बताते, ये है मार्ग। और सतगुरु पहले उसको पवित्र बना देते हैं, क्या दारू मासा तो बचा देते हैं, भैड़े कर्मों तो बचा देते हैं। जब वो सारे कामों भैड़े को छोड़ देता, फिर सतगुरु अपना घर ले जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र सुने होंगे ना, पहले हमारा वो बुजुर्ग पंडित भी बैठा होगा, विद्वान भी होगा, हमारे शास्त्र लेके शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए, ये बताया से। अब मैं भी कहता हूं कि शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए। आपको बोल न पड़े, पहले मेरी बात पूरी सुना बगे, कहे पढ़िए कूद पड़े न। अब मैं भी कहता हूं शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए। क्यों? हमारे बुजुर्ग जो ऋषियों का नेम था, वो हमारा संत मत का नेम है कि संत हमारे ऋषियों का नेम था कि शूद्रों को शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। अगर सुनो उसके कान में पारा भर दो। इन हम भी कहते हैं कि शूद्र को गुरु मंत्र न देना चाहिए। मतलब बात समझ में नहीं आवे, ताम घिरे पड़े सा तड़कन मेरे पर टेक कर बैठोगे कि बता के निगा। इसीलिए तो हमारे कई महात्मा ऐसे आते हैं, वो रोड मचा की चले जाते, खोलते नहीं इस बात ने, तो फिर पीछे तो माटी कुट जाती है। ये शूद्र किसको कहते? प्रेमियों सत्संगियों, जो दारू पीता, मांस खाता, अंडे खाता है, समझ के भैड़े कर्म का, उसका नाम शूद्र है। तो बताओ उसको हम गुरु मंत्र दे देंगे के? इसका नाम शूद्र है। ये हमारे बुजुर्गों का कहना था, हमारे ऋषियों का, कि शूद्रों को वेद सुनावना महापाप है। क्या आज वो शूद्र नहीं है जिनको केवल खाना मट्टी खाया करते, दारू पिया खोटे कर मुर्दार खाया करते थे, उनको कौन सुनाता? क्या न सुने थे? आज उनके घरों में वेद शास्त्र वचन लाए, क्यों ऐप छोड़ दिए। इसीलिए शूद्र उसको कहते जो घटिया काम करता, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी कौम का भी हो, जो घटिया काम करता उसका नाम शूद्र है। अगर कोई जाति पर न ले जा, चमार धानकों शूद्र कहते, चमार धानकों के तो इसे नेम कर लेते हैं कि जिंदगी भर दारू मासा लो नहीं जाते न। तो यही बात हमारा नेम, हम पहले अगले दारू मांस छुटवा करके और भैड़े कर्म छुटा, तब कहते हैं कि अब तो हमारे पास में आ जा। अगर फिर भी कोई डूब जाता नाम लेकर की, तो वो पाप का अधिकारी मारा के लेता, ये बात है। इसीलिए शूद्रों का ये लक्षण था। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने भी ये कहा था, जो इन चीजों का जो प्रोग्राम करता है, खाता पीता है, उसको कभी वेद न सुनाना चाहिए, क्यों वेद पवित्र थे, उत्तम थे। इन्हें प्रेमियों सत्संगियों के संतों का मार्ग सीधी बात को खोल देता। हम लोग वो नहीं ने कि हमने तो हंसा दिए, बुला दिए, मखोल कर दिए ना। ये तो बखोल करना, हंसना तो अपने पीछे उगाने से। प्रेमियों सत्संग ये तो विरह का काम है, करनी का काम है, और ये सच्चाई का काम है संत मतों कि सतगुरु जब तक नहीं मिलता इतना इसका पता नहीं लगता। जब सतगुरु मिल जाता है, एक गुरु होता है, एक सतगुरु होता। मैं सतगुरु की बड़ाई करता हूँ कि सतगुरु मिल जाता, पूरा पता लग जाता है। और सतगुरु वो ही होता, अगर हम भ्रष्टाचारी बड़े बैठे सर हमको सतगुरु कहते हो, तो कहने वाला भी गिर जाएगा कि वो सतगुरु को आता, वो भी गिर जाएगा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, आजकल के जो गुरु बन जाते हैं, वो क्या करते हैं कि चेलों का धन लो और मजे उड़ाओ, या लड़की जान व बांध दबवाओ। ये घटिया काम से इसी जगह अगर कोई जाता है तो उसको रोक दो। ये बहुत बुरी आदत है। क्यों? कि तो घटिया से घटिया काम है, ये हमारे शास्त्रों तक विरुद्ध है, ये हमारे आर्य धर्म तक विरुद्ध है, ये हमारे संत मत तक विरुद्ध है। कोई भी मेरे सामने आके इस बात का अगर निर्णय करता हो कि विरुद्ध नहीं है, तो मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा। जब तक पूर्ण सतगुरु मिलता है, वो सिर पर हाथ धर के ने शांति जला देता है, और उसमें ताकत होती है। जब उरे भी हमारे दुख दूर नहीं हुए, तो हमने मोक्ष में कड़े ले जा। फिर बताता हूँ
वही बात आ जाती है। जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता किसी को, अरे तो वो तुमने मुक्ति कैसे देगा? समझण की बात है, मेरी बात पर गौर करना। जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे देगा? मुक्ति का क्या मांगे? जिसके हाथ में मुक्ति है तो रोटी तो क्या उसके दुनिया खाती, उसका भागते। जिसके हाथ में मुक्ति है, जिसके मुट्ठी में क्या पारस है, तो कितना सोने की कमी है उसके घर में। जिसका दौरे पास हो तो हजारों लोग का लगाए सोना बढ़ा दे। तो जिसका दौरे ओम नाम का पारस है, जिसका दौरे राजसुन नाम का पारस है, सत्य नाम का पारस है, क्या उसका दौरे कमी है? वो चाहे सो कर सकता है, क्या भीख मांगेगा? ये भीख मंगा मत नहीं है न, ये तो करनी का मालिक है। भीख मंगा वो होता है जिसका मालिक पर विश्वास नहीं होता। अगर मैं थोड़ी सी बात के लिए अगर अब किसी भाई को कहूं मेरे को इतने जो तू उम्मीद है, मेरा वो करे, तो मैं कहूंगा उस मालिक ने उसको दिया तो मालिक हमने भी दे सकता है। इसीलिए मालिक के खजाना हमारा भी शीर है। हम मालिक पे मांगा, उससे क्यों मांगा? ये तो जिसका मालिक पर विश्वास नहीं है वो चंदा उगाते हैं, भीख मांगते हैं और लेते। मैंने कोई नहीं मांगा, मेरी बोझ नोटा ही भरी है। मैं क्या करूंगा? अब ये मैं तोड़े कह देता हूं कि मैंने गुरु अच्छा मिल गया, सतगुरु। उन्हें कहा बेटा संगत का अगर तूने खा लिया तो मेरे को बुरा नेम करवाया था। कमा की खाना सारी जिंदगी मेरे गांव के कितने मानस है सब जानते, मैं खेती करता हूँ, इसलिए खुला बोल देता हूँ धड़ाके से। मेरे सीधा साधा हिसाब है, सीधा साधा खाना क्यों दबू किसे? दबे तो वो गा जिसने के आराम का मार खाना से, आराम का करना से। तो इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, अगर मेरा सत्संग सुनने के लिए आए हो तो अब आगे की बात बताऊंगा। पिछली बातों पर अमल करो, अपने घरों में प्यार से रहो, प्रेम से रहो, दारू मासा कबाबा तो बचो और तुम असली आर्य बन की दिखाओ। अपनी माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, स्त्री पति वर्ता रहो, पति स्त्री वर्ता रहो। अपने घरों में प्यार और प्रेम से सीखो और रहो। अब घरों में मेरे पास में जाते हैं कई भाई कहते मेरा लड़का मेरे मारता है, मेरा लड़का लड़ता। अरे लड़के का खुद तेरा कसूर है, तो खोटी घड़ी में पैदा कराया था। और कहते लड़कियों ने दोष देते। इसीलिए कोई कहता बहू लड़ती है, बहू क्या करे बेचारी, थारा खोट से तुम मूर्त ऐसा देखा था। बोला लड़कन देखिए, लड़कन देखिए, लड़का छोड़ देगा। कोई लड़का छोड़ता, कोई लड़की क्यों छोड़ते? ये हमारी प्रणाली जो वेदों की प्रणाली थी, हमारे शास्त्रों की प्रवस्था, हम विरुद्ध चल पड़े। अब इसलिए हमारे देश में पढ़ा माच गई कि कहते हम आर्य हाँ और जापा जाकी मेडिकल में करावे, और मेडिकल में उनको घुटी कुण दे, नर्स दे। वह नर्स ने 17 छोटे 17 करेंगे, वही घुटी असर कर जाती उस बच्चे का। अगर जो रेडिएशन काम नहीं करती तुम्हारे शास्त्रों झूठे कर दो। रेडिएशन काम करती है, समझ गया? जैसे एक आगे का मिलकर आता है तो उसको देख के हंसो नहीं, तभी आत्मा खिल जाती है, वो भी खिल जाता। समझ गए? अगर बीमारी लग जाती है तो रेडिएशन भी काम करती है। सबके सब सच्ची बात है। इसीलिए जिसके हाथ में महाराज जी बताया करते थे, किसी की आंगली कट गई थी और दूसरे को डाकू आ गया, वो मरने लगा, उसकी आंगली उसको जोड़ दी, और वो बहुत सज्जन मानस था। उसके हाथ में ऐसी आदि भूख किसी चीज काट लिया, उल्टी गाल दूंगा। कहते क्या बात है, ट्राई करेगी आंगली डाकू की जुड़ी। और सोचो कि बुजुर्गों का जब बच्चा पैदा होता के दादे का दादी का हाथ या भगवान का हाथ घूटी दिवाया करते थे, वो कान रखा करते अपने माँ बापा की। और आज किसकी कान रखे? बच्चा तो अस्पताल में जाके न नंद के ठावे कि न सासू के ठावे, न दौर जेठानी के ठावे कि में। और वह नर्स जाके इसको घूटी दी, उन नर्सों की घूटी असर करेगी नहीं, मानो तुम्हारे शास्त्रों ने, वह उनकी घूटी असर करेगी। फिर के हमारे को छोरी ने न्यू कर दिया, छोर न्यू कर दिया, आप सुधार निश्चय। फिर कहते हम आर्य बन जावा, आर्य धर्म तो हमारा तुम नष्ट करते जा रहे और गिरते हुए जा रहे। अब हम तो किसी कर्म के भी नहीं रह रहे। कहते रुड्डी मचावना सुर गई है राधा स्वामी,
ये कबीर पंथी, ये दादू पंथी, ये राधा स्वामी और ये आर्य। अरे तो सारे है आर्य से, दूसरा काम ही नहीं बन सकता ने। जब तक तुम आर्य नहीं बनोगे इतने गुरु की महिमा को नहीं जान सकते। इतना पाखंडी इतने गुरु की बुराई करते हो। ऋषि दयानंद ने जब गुरु मिला तो वेदा का प्रचार करना शुरू कर दिया। समझ गए? महाराज ने जब और भी किए, कबीर साहब ने गुरु मिला तो रूहानी दौलत का प्रचार शुरू कर दिया। दादू जी ने गुरु मिला, और गुरु तो रावण के सन नहीं बनाना पड़ा सतगुरु तो। इसलिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिन कोई न पाया चैन। प्रथम सीधी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काम काज न रति। के कहते प्रथम सीधी है गुरु भक्ति, गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के कर और पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जगलग जा नहीं जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। कि जब तक हम गुरु भक्ति नहीं कर सकते, इतना हमने वेदों के अधिकारी, न हम शास्त्रों के अधिकारी, न हम संत मत की वाणी के अधिकारी। तो संत कबीर के कहता, कुआ जगन मरते समय जड़े चिराग। अब वो चिराग आंख पर जलता रहता है। इसीलिए तो हमारे मंदिरों की इज्जत हमारे बुजुर्गों ने बनाए थे। ये क्यों बनाए थे? कि ये शरीर का नक्शा लेके बाहर मंदिर बनाए थे। हम मालिक के बनाए मंदिरों की तो बेकदरी करते हैं, और अपने हाथों के बनाए मंदिरों की इज्जत करते हैं। ओ इंसान, तेरे को लानत है, क्या तू भक्ति करने काबिल से? मालिक के बनाए मंदिरों को तो हम कत्ल करते हैं। किसको? हमारे माँ बाप का ठोकर मारते हैं, या मुर्गी मार की खा जाते हैं, भेड़ मार की खा जाते हैं। वो मालिक के बनाए मंदिरों की ये कदर करते हैं, और अपने हाथों तो मंदिर बनाए इसलिए ईट खोरिया के उसका हमके धूप बत्ती खेवा और अनुचित बात भी नहीं करा। गंदे मंदे ने उसकी कदर करते हैं। क्या भला होगा? हम लोग नहीं होगा भला। भला तो तब होगा मालिक के बनाए मंदिरों की इज्जत कराएंगे। ईटों में जाके शर नहीं मारना। हमने तो मालिक के बनाए बंदों की सेवा करनी से, तब जाकर की कुछ मिल सुना। मेरी बात गलत हो तो मेरा कान पकड़ लेना, फिर बोलूंगी टाल कर दूंगा। इसलिए ए इंसान तो इंसान की भक्ति करे, ए इंसान तो इंसान को इंसान बना। फिर तो बताइए, जो कोई भाई, अगर एक मैं मिसाल देकर की बताऊं कि एक भाई से और उसके बच्चे हैं, वो दो भाइयों का आखिरी दूतबाज है, ऐसे लड़ाई हो रही है। और एक भाई के बच्चे गांव में से, उसका विरोध से बच्चे ने गोदी में ठाकी डांगरा में थे, और वो ले जाता है, भाई क्या बच्चा मार गया हमदा डांगरा ने, जैसे मार। तो सोचो उनका बैर दूर हो जाएगा कि नहीं? क्यों हो जाएगा? कि मेरे बच्चे ने गोदी ले किया, इसलिए बैर दूर जा। और हम के कहना, जितनी दुनिया, जितने जीव जंतु उस मालिक के बच्चे हैं, और उनको हम दुख देते हैं, तो हमारा उनका, उन सब के बच्चों का बाप सो खुदा वो राजी किस तरह होगा? हम तो आत्मा दुखाते हैं दूसरों की, किस तरह होगा? पर कौन दुखाता है? पेट दुखाता है, भरना में नहीं आता। सुंदरदास जी कहता, हाथ लगाए बड़ा अच्छा किया, कान लगाए बड़ा अच्छा किया, इस तरह उन्होंने बता, मुंह लगाया यो सारी के लगा, पेट लगाया बड़ा पाप कमाया। ये बड़ा जुल्म करे, आपने पेट लगा दिया, इसने पार्टी बना दी, मैद बना दिए। इसलिए संत मत जितना से कबीर साहब सारी उम्र ताई तनकी ने और गुजारा कराया, भीख नहीं मांगी। क्यों? सती ने पीसा जो पीसे सो रांड। संत ने भिक्षा मांग सी, जो मांगे सो भांड। संतों का मांग ही ऐसा से। कबीर साहब कितने भाई थे, पूर्ण धनी थे, मगर क्या उनके हाथ में ताकत थी, और ताई बन की गुजारा करा, कभी भीख नहीं मांगी। रे दादी ने कभी भीख नहीं मांगी। कबीर साहब का दौर है कि बताते हैं कि 21 करोड़ रुपया लेकर की आया। कौन आया? धर्मदास जी। रैदास का दौर है, 9 करोड़ का लाल लेकी ढाली रानी आई। फिर भी कहा मन तो जूतियों मिला कि मेरा जूती का
अब बताओ कैसी कैसी बातें। और फिर हम लोग क्या करते, कबीर ने, रैदास ने, और फिर नाम दे लगते ठेके, शरण भगत नाई का काम करया, धन्य ने खेती का काम, नानक साहब ने करतारपुर में खेती करी। इसीलिए जितने संत आए सब ने खेती बाड़ी अपना कमा की खाया, दूसरे के सर पर भार नहीं टेका। क्यों? संत महात्मा भार टेकने के लिए नहीं आते, सीधी शिक्षा देने के लिए आते, शिक्षा दे की चले जाते हैं और दुनिया बड़बड़ाते फिर मर्ज बना लेती है दुनिया। नानक साहब तो पहले कोई सिख नहीं कहलाता था, मोहम्मद साहब तो पहले कोई मुसलमान नहीं कहलाता था, समझ गए? या कबीर साहब तो पहले कोई कबीर नहीं कहला, कबीर पंथी नहीं था। स्वामी जी तो पहले कोई राधा स्वामी वाला नहीं को आता था। ये जितने कितने काहे सब आए के महात्मा चले गए और पिछलों ने मैं जब बना बना के बैठ के वो रूहानी दौलत को दायरे में ले आए। बल्कि जितने महात्मा है वह रूहानी दौलत बांटने के लिए आए थे, ज्ञान बांटने के लिए आए थे और सुधार करने के लिए आए थे। और हम उन लोगों का शक्ति कितना बुरा बर्ताव करा, उनके ज्ञान को दायरे में ले आए। एक पार्टी बना के ने दायरा बना लिया। अब बताइए, नानक साहब ज्ञान बांटने के लिए रूहानी दौलत के मालिक थे, एक सिखों ने दायरा बना लिया, वह भी के खूंखार बनते आए। जैसे है कि ये बिश्नोइयों ने एक दायरा बना लिया, जामा जी आए थे दौलत बांटने, रूहानी दौलत बांटने लिए थोड़े दायरे में लिए। कबीर साहब रूहानी दौलत बांटने में आए, हिंदू होता मुसलमान सिख हो ईसाई सबका नारा लाया। फिर हमने दायरा बना लिया, हम कबीर पंथी सा। स्वामी जी महाराज रूहानी दौलत बांटने आया, स्वामी नाम कोई कौम का मजहब का नहीं है, ये तो रूहानी दौलत का नाम है। तो इसीलिए आए, हमने एक पंथ बना लिया, दायरा बना लिया। अब बताइए, इससे बढ़कर हम अपने बुजुर्गों का क्या बुरा करेंगे? ऋषि दयानंद आए सारी दुनिया का कल्याण करने लिए और सारी दुनिया का के वो करता थे। क्यों करते? कि वो तो आर्य थे, आर्यों का झंडा लेकर किया, आर्यों का रुक्का मारा। हम एक आर्या जने वाले आर्य रहे, समझ गए? और सारे खुआरी बन गए, नहीं पता ने आर्या नाम उसका से कि जो इन अरबों तो बच रहा वो आर्या है, वो ही पार उतर जाएगा। आर्या बनना पड़ता हमने सबने, तो इसीलिए फिर के कहीं से, बल्कि पलटू चरणदास जी तो यूं कहते कि कोई कहता हम ब्राह्मण सु परमात्मा की भक्ति कोई भी कौम का बल्कि कर सकता था। ब्राह्मण हो वो परमात्मा इतना खुश होगा, अगर एक भंगी भक्ति करे उसके लिए भी इतना खुश होगा। अगर प्यार और प्रेम है तो परमात्मा दूर नहीं है। चाहे तुम राम कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे वाहेगुरु कहो, चाहे ओम कहो, प्यार तो जो नाम जपोगे उसी तो मालिक खुश हो जाएगा। और ऐब छोड़ की न जपोगे तो जल्दी खुश हो। इसीलिए कहते हैं कि राम राम सब कहे ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम ही जनी कुर्सी नंद किशोर। वो बड़ा प्रेम तो री तारी, चाहे राम राम कहो, चाहे ओम, चाहे अल्लाह अल्लाह, चाहे राधा सौरा, प्रेम नहीं होगा तो सब खुश नहीं हो सकता। इसीलिए वो प्यार करता कि मुझे प्यारा लागे है, मेरे प्रीतम से प्यार करें। इसीलिए अगर मालिक से प्यार करना है तो ऐप छोड़ने पड़ेंगे। ऐप छोड़ करके कौम जाति कोई भी हो, तुम्हारी मर्जी, तुम सनातनी रहो, चाहे आर्य बनो, चाहे और की में हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, तुमने ऐप छोड़ने पड़े। ऐप छोड़ दी आर्य बन जाते हो और ऐप छोड़ने का अपने घर चले जाओगे। ऐप करते रहोगे तो अपने घर नहीं जा सकते, तुम परमात्मा में भक्ति नहीं कर सकते। जो मैं बताया तो धुनात्म नाम में नहीं पहुंच सकते कभी भी। इसीलिए धुनात्म नाम सारी दुनिया की जान है, उसको शब्द कहते हैं। इस शब्द के आधार पर तो नानक साहब ने कहा, शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछ। यही और महात्मा कहते, कबीर साहब ने भी यही कहा, शब्द शब्द सब कोई कर, वो तो शब्द विदे जी बापर आवे नहीं तो नरक पर कर ले। वो तो विदे है वो शब्द, जी बापर आता ही नहीं तो नरक पर कर ले। ये हमारे वेदों में पहले बताया गया कि वेदों ने क्या उद्गीत कहा कि उधर का राग, उधर का गीत कहा। अब उसको हम भूले बैठा। अगर कोई भाई ये कहे, दावा करके कहे अब ये गलत बात है तो गलत उसकी गलती रहेंगी। हम तो सीधी बातें बता के, न हमने कोई पाखंड है न कोई सताई बात बताई।
जब तक तुम अपना आपा नहीं खोजोगे, अपने ऐब नहीं निकालोगे, इतने न तुम सत्संग के काबिल हो और न तुम्हें भक्ति के काबिल हो और न तुम परमात्मा का जलवा देख सकते। परमात्मा जलवा अपने अंदर देखना से, इसलिए महात्मा कहते कोई मस्जिद में जा से, कोई मंदिरों में, कोई गुरुद्वारों में, और अपने विचार पवित्र नहीं तो न गुरुद्वारे चार, न मंदिर चार, न मस्जिद चार। अपना असली मंदिर को पवित्र करो, फिर अपना घर जाओ। कब करोगे? जैसे मैं पहले बता गया, सतगुरु वैद अगम के सब जगह रोक गया भाई कि सतगुरु वैद अगम के से कोई बहन नवल दिखावे, जो उनको नवल दिखा लेता उसके सारे पाप कट जाते। वो नवल बहन, कौन बहन? जिसका देह है, जिसका तरफ है, वो नवल दिखाता कि इस संसार का पीछा छुटना है। मगर कई भाई प्रश्न कर देते हैं कि मुक्ति म्यादी है कनादी। अरे भले लोगों, मुक्ति म्यादी है कनादी, ये बताइए। संत मतारे कह जी, सनातनी भाई कह जी कि मुक्ति तो अनादि है, तो हम क्या कहेंगे? अरे मुक्ति अनादि, वहां भीड़ हो जाएगी, ये सारी दुनिया वहां चलेगी, ये देश उजड़ जाएगा, वहां भीड़ हो जाएगी। अरे भले लोगों, भीड़ हो जाए तुम खुदा क्यों बनो? ये तो मालिक ने फिक्र से, जो उजड़ेगा तो बच जाएगा, मालिक ने, फिर हम मालिक क्यों बना? जाना हो जाओ। अगर फिर सोचते हो कि मुक्ति म्यादी है, कोई कहता नादी, भाई ये तुम्हारा ख्याल कहता, सा ख्याल और वैसा हाल, और जैसी मति वैसी गति। अगर तुम्हारा ख्याल है मुक्ति म्यादी है तो तुमने आना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ख्याल है मुक्ति अनादि है तो नहीं आना पड़ता। क्यों? तुम्हारे ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। जैसा तुम्हारा ख्याल होता वैसा सपना आता है। बताइए, ख्याल के बाहर जाते हो कभी? इसलिए ख्याल आता है तब गरीब मानस के धनकी लागी रहा, तुम धनार बन जाता, आंख खुली वो गरीब, और गरीब मानस के उम्मीद मानस कंगाल बन जाता, वो आंख खुली फिर वो राजा का राजा से। इसीलिए कई लोग औरत खड़ी कर लेते सपने में, कई औरतें पुरुष खड़ा कर लेते। अगर उन औरतों को पता हो कि मैं खड़ी करी रात सपने में, तो वह मुंह फोड़ दे करके न औरत को पता न उसको किसका गया, वो ख्याल से खड़ी कर लेते, और वो ख्याल ही तुम्हारा सहन है, वो तुमने ले मरता। इसलिए इसके उत्तम ख्याल है, पवित्र ख्याल है, वो अपने घर चला जाएगा, उसका उद्धार हो जाए। इसलिए संत कहते अपने विचार ऊंचे रखा करो, अपने ख्याल पवित्र रखा करो। जिसके ख्याल, ये हमारा आर्य धर्म कहता, जिसके ख्याल ऊंचे, जिसके ख्याल पवित्र है, उसके जवान में ही ताकत है, उसके लफ्जों वचनों ताकत है, वो चाहे सो कर सकता कि उसने ओम को सिद्ध कर रखा। इसलिए ये करनी का मार्ग है और नई बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावा कुछ सार। आप प्रश्न करते वहां बुद्धि है कौन, तो फिर क्या करोगे? अरे बुद्धि क्या करती है? वहां तो ये तुम्हारे ख्याल ऐसे नहीं है, तो बुद्धि कितनी राखी जाओ? बुद्धि तो रावण में घड़ी थी, चारों वेदों का जानकार था, टीकाकार था, पर आज का धनुष बना दी फूकते हम लोग, उसकी बेइज्जती करते हैं। क्यों करते हैं? कि उसने वेदों का पढ़ तो लिया और वेदों के असूल को नहीं समझा, माता सीता को ले गया ठाकर की ने। अब कोई भाई प्रश्न करता है कि उसने क्या जुल्म किया, सीता को ले गया, उनने उनकी बाढ़ का नाक काट दिया। बात तो बिल्कुल सोलह है जिसे, अरे सोचने की बात है। अब उनने उसकी बाढ़ का नाक काट दिया तो उनने क्या किया? वो सीता को उठा ले गया, बराबर मुकाबला हो गया। तो फिर रावण की इतनी बेइज्जती क्यों करी जाती है? मैं सरपंच साहब ने बताऊं से बातें कि सच्चाई की बातें बताया कि वो रावण की बेइज्जती क्यों करी जाती है, कोई समझ में सत्संगी बता देंगे। पर तुमने बुझ यहाँ कि उसकी बेइज्जती करी जाती है, भगमा बाणा करकी ने और माता सीता को ले भगमा बाणा करने का पाप लगा उसके। अरे हम डांडी बजा करकी, भगमा बाणा करकी या ढोलकी करकी ने या वेदों के गीत गा की ने चुप झूठा और धोखा देते हैं, तो हमारी क्या गति होगी? सोचो, जब हम भी भगमा बाणा कर करकी ने सत्संगी बन की ने और लूट लूट की खाते ले जाते हैं, तो रावण ने तो सीता ठाई की भगमा बाणा करकी, उसकी आज यह सजा होती, हमारी तो बड़ी बुरी बेइज्जती होती। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के कहता हो कह जातुर काहे बजाऊं ढोल, सासा खाली जात है तीन लोग का मोल। एक साथ तीन लोग का मोल खाली जा रहा है। अगर तुम समझो तो समझो, ना सुनो थारी मर्जी से।
21,606 आते रात दिन में, और हम बर्बाद कर देते हैं उनको। एक साथ 3 लोग की मोल कीमत उसको बर्बाद कर देते हैं, याद नहीं करते उस परमात्मा को, खोटे खोटे कर्मों में लगे रहते हैं। इसलिए संत महात्मा तुलसीदास जी कहता, 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरेंगे 27 20 बखान, 30 लाख पशु जूनी है और 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भजर तुलसी धन है सोई। जो इनमें राम भजता वो धन है और सारी दीक्षा है। तुलसीदास जी तो ये कहता, करो थारी मर्जी, न करो थारी मर्जी। अब और क्या बताऊं, मैं शब्द का ज्यादा जी कारण नहीं चाहूंगा। अब और क्या करना चाहो, सो और कोई बात हो तो बताइए ना, मैं 1-2 शब्द सुनाऊंगा। एक आप समझ में किसाए सुनाऊंगा, रुचि शियाला। जो उठो आस्ते जी, उठ जाओ, दूसरी ना बोलिया करो। मुकले से बोलिए, साधुर दीजे जल में आमोल के आपना चले आकार को, राम भदोरे पेरानिया, उगारे बाकी की का, नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, मीता मतलब के सारे, मीता मतलब के सारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, जिन्हों को समझे तू प्यारे, मात पिता सुत बंधु और भाई, मात पिता सुत बंधु और भाई, प्रीत जनों से तो लाई, प्रीत जनों से तो लाई, झूठी ममता समझ ले कर नर सोच विचार, फंस गया विषय विकार में, तन ये कह कर ली कार, कार फिर दे लेगा घेरा, कार फिर दे लेगा घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा, कपट से माया उपजाई, कपट से माया उपजाई,
पाप की गठड़ी सिर ठाई, पाप की गठड़ी सिर ठाई। मार को सब रड़ मिल की खावे, मार को सब रड़ मिल की खावे। काम तेरे कोई नहीं आवे, काम तेरे कोई नहीं आवे। सुख दे परिवार में दुख भोगेगा, पकड़ नर जम गोदम भोगेगा संताप। पकड़ कुंभी में घेरा, पकड़ कुंभी में घेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब सो अंत चेतन तज जावे, अंत चेतन तज जावे। पलक घड़ी रहन नहीं पावे, पलक घड़ी रहन नहीं पावे। कन काढ़ो काढ़ो करके देख देख की डरते, कन काढ़ो काढ़ो करके। ले जा जंगल बीच में ला देवेंगे महल गुमटी लिया सब ही ज्यादा चाहे। अंत शमशानों में डेरा, अंत शमशानों में डेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा। अब सोच समझ पिरानी संगजन थोड़े की जिंदगानी। अब सोच समझ पिरानी संगजन थोड़े की जिंदगानी। जे चावे भव सागर से तिरना, जो चावे भव सागर से तिरना। ले ले सतगुरुओं का शरणा, ले ले सतगुरुओं का शरणा। सोन लाल संसार में भजन चीज सार। भजन उबार गात को ले छोटा कर ले पार। सत बचन ये मुख तेरा, सत बचन ये मुख तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। बिना भजन भगवान जगत में कोई नहीं से तेरा। कर नर के मेरा मेरा, कर नर के मेरा मेरा। अब के मेरा मेरा करे होया कोई साथी कौन है। बहुत से धनवान देखे डेरा था संसार में। आज आई त्यार हो ले कह रहे थे कान में। चिताई में जोते देखे बहुत सूर थे वे शान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना के सबसे पहली बात ये सारे के सारे चले गए। सिकंदर बादशाह कितना भारी था, समझ गया कि 40 कोस का खजाना भरा था, छोड़ के चला गया। के कहता सिकंदर सारी दुनिया के वाली थे और आगे दोनों हाथों खाली, दोनों हाथों तक खाली गए। किस क्या गया, इसीलिए कबीर साहब का क्या मांगू कुछ छर न रहाई। देखत नैन चले जग जाई। ये क्या मांगू को छर रहने वाली चीज है नहीं न। क्या मांगू कुछ छर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई। इतना गए 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। ता रावण घर दीवाने को बाकी। लंका सा कोट समझ सी खाई और ता रावण की खबर न पाई। क्या मांगू कुछ छर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई।
इसीलिए देखती देखती सारा जब चाला जान लाग रहा से हम अपने साथ के साथियों ने विदा कर कर आ रहे सा और फिर हमारे दिल में नहीं आमदी हमने भी जाना से। कभी भी हम 5 मिनट भी उस मालिक की बंदगी नहीं करते, न हम कोई गायत्री का जाप करते, न हम कोई राम का ना लेते, न हमको ओम का जाप करते, न हम राधा स्वामी करते। अगर 10 मिनट भी अपने मन की वृत्ति को एकाग्र करके न और हम सुमरण करा तब भी मालिक के घर में कुछ तो हमारा खर्चा पूंजी तैयार हो और कुछ तो बात बने। पर हम तो सारी दिन खोदी रात और दिन 24 घंटे और संसार के धंधों में मेर देर में सारा खो दिया, मेर देर में सारा टाइम बर्बाद कर दिया और करते रहे जा रहे सा। अब बताइए नू नहीं ख्याल करते ने कि आज का लावा लीजिए कल किसको हुई, कि जमाना बीता जान ला या तड़का क्या किसको लकड़ेगा क्या होगा। अब जो पल में पड़ा हुंदी आ रही से तो क्या कर जा से मालिक हम सारी जिंदगी गुजर जाए। कभी ये भी ख्याल करा कि सबसे बड़ी कीमत किस चीज की से, कि न धन की कीमत है, न कोई परिवार की कीमत है, न बेटे पोतों की कीमत है। सबसे बड़ी ज्यादा कीमत तो टेम की है और टेम को हम बर्बाद कर रहे सा। इस तरह नशों में, विषयों में, खोटे कर्मों में, चुगली चर्चा में अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। बैठते हो जो हुक्का भर की भूतों की बात करके 2-2 घंटे बिता देते हो। कभी आप लोगों ने ख्याल आया कि हमें ओम ओम करा? कभी आप लोग ख्याल आया कि हमारी गायत्री वेदों की माँ है, गायत्री का जाप करा? कभी आप लोगों ने ख्याल आया कि गुरु के बताए नाम का जाप करा? वो गुप्त मंत्र को जपते रहे, वो अंतर में धुनी होती उसको हम प्रकट कर लिया। कभी ख्याल नहीं आमदा। सोचते हमने तो मरना है नहीं न दुनिया मरेगी, हमारा अकेले मरी जानते हम तो मर रवाएंगे। आप बताइए कोई रिश्तेदार आओ तो बुझ रहे सुनाओ सारा परिवार कैसा है, दूसरा बार सुनाओ जौहर जलाल कैसा है, तीसरा बार सुनाओ धनमाल कैसा है। मगर ये कोई नहीं कहता तेरा प्रभु से प्यार कितना है, कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता ने। सब कुछ है तेरी इज्जत कितनी, तेरे धन कितना, तेरे टाबर कितने, सुखी से राजी से, मजलू कोई नहीं पूछता। तेरा मालिक तो प्यार है, कितना मारा फेरता, कितनी गायत्री जपता, कितना मंत्र जपता, कितना ओम ओम जपता, ना ये कोई नहीं पूछता। तो अब का किसको माया, अब का किसको पछाया? अरे भले लोगों इन मरना मारने में सारी जिंदगी लगड़ जाती है। कभी ये ख्याल नहीं करते ने अगले हमने भी मरना से, रहना ने जाना से रहना नहीं जाना विश्व 20 4 दिना का कारण से जो काय गुंदावे शीश। अब 4 दिनों के कारण क्या के मारा जरा कम्बर रच लेते हैं और बात छोड़ के चले जाते हैं, वो उड़े रह जाता। क्यों? काम नहीं सामर्थता, हम सामर जाते हैं। अगर बुद्ध कोई कि चौधरी साहब राम राम कुछ भजन सुमन करया करो, तुम तो सत्संगी बन जाओ। बोला हाँ फुर्सत नहीं सही पर क्यों? काम से काम करती करती बच्चों काम नहीं सामड़ा, तुम न सामड़ना। बताओ किसी काम सामड़ा सान न करके सोच कर तैयार पाइए से वो काम नहीं सामड़ता तो हम सामड़ जाते हैं। काम करती करती हम राम का ना ले सकते हैं। सोचो अगर किस तरह ले सकते हो? जब तुम्हारा कोई दुश्मन है तुमने गाल दे देता है, तुम सारे दिन खेतों लामनी करते हो, उस गाल में उस दुश्मनाई नहीं भूलते, याद रखते हो। इसीलिए क्या हाथ तक दुश्मनाई याद रखते हो, क्या आंखों तरखते हो, के कानों तरखते, के जवाब करना वो तुम्हारे अंतःकरण में जम जाता हो लवन। इसीलिए अपने अंतःकरण नाम को भी जमा लो। न जीव हलावनी न होठ हल करते माता, होठ कन ठाले नहीं जीभा नहीं उतार। गुप्त भेद को 100 लकर वो ही हन समार। वो तो गुप्त भेद है, गुप्त है न होठ हलावने जबान हलावनी। काम करते रहो और अपने उस मालिक का ख्याल रखो। जैसे ख्याल रखते हो उसी तरह ख्याल में सबके बढ़ जाता। जिसका ख्याल मजबूत है सबके मजबूत। सब प्रेमियों सत्संगियों मैं काफी बार ये बातें आपको सुनाई। क्या टाइम हो गया? 11 बज गए। मैं 1.5 घंटे तक आप लोगों ने हाजिरी बजा दी, समझ गए। अब आप लोग ये सब सुनाओगे और कोई सवेरे ड्यूटी हुई तो और कुछ उनको सुनाऊंगा सवेरे। क्यों?
ये भाई जो आए इसे सब के सब बात है, मैंने पता है ये तो 1000 रुपये गजाड़ा कपड़ा लेना आए से, और ये मैंने बांटा 4 गजाड़ा, कसर रह गई, कितना फर्क पड़ गया। इसके ऊपर चलोगे ना तो बात बिल्कुल सोना नहीं कही आप जाने, तो ये इनके ऊपर चलोगे ना तब मेरे प्रेमी मानूंगा मैं। वह सत्संग में भाई आए इसे, इनको कहकर इसके ऊपर अमल करो, अमल करे से पावे, अमल करे से पावे। अगर हम के गीत गा की, तुम्बे बजा की, झांझ बजा की, खड़ता बजा की चले गए, आप लोगों ने 4 पीछे गोद में गा लिए, तो वह मंगता वाला काम बन गया मेरा। सीधी सादी बातें कह देता हूं आप लोगों को कि जो हम तुम्हारे को धोखा करके न करेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम भी गिर गए, मैं भी गिर गया। मन तो मेरी आत्मा का फिक्र से, मन तो मेरे विचार पवित्र रहे इनका फिक्र से। भैया आग लगो उस गुरुवाई के, आग लगो डेरो, समझ गया। मन तो मेरा फिक्र से, इसलिए एक लफ्ज भी अगर झूठ बोल की गलत बताया जाएगा तो मालिक का सजा भोगनी पड़ेगी। इसलिए दाता बचा रखिए तेरी मर्जी से कि घटिया बात न कोई बन जाए शरीर। मुंह में तो लकड़ जा घटिया, उसने केवटी जाएगी। अगर इस शरीर को घटिया बन की नुआ नहीं केवटी जाएगी, उसका पाप नहीं उतर सकता किसी तरह। इसीलिए प्रेम सत्संगियों के प्यार और प्रेम तरह अपने घरों में, चाहे तुम किसी नाम का जाप करो, चाहे राम राम कहो, चाहे ओम ओम कहो, चाहे अल्लाह अल्लाह कहो, चाहे वाहेगुरु करो, चाहे कोई सत्संग या किसी सत्संग जाओ, मगर देखे एक ख्याल कराया करो, जिसका सत्संग जाते हो दारू मासा तो बचाओ, कबाबा तो बचाओ, और दूसरे बुराइयों तो बचाओ, उसको जाया करो, सुना करो। जब तुम जाते हो तुम्हारे द्वारा वो बुराई करता, निंदा करता, तो खुद निंदा का घर बना बैठा, तुम भी निंदक बन जाओगे। वह तो आवेगी तुम्हारे में झलक, तो फिर तुम भी गिर जाओ, तो गिरे रहा तुम भी गिर जाओ। इसीलिए कि निंदा चुगली हो तो चर्चा तो बच की रहो। कोई महात्मा काबिल हो तो उसका दौरे बैठो बतलाओ। अगर वो चुगली करता, निंदा करता, बकवासबाजी करता, पेट भर की लागे तो उसका दौरे जाए के लोगे, तुम भी गिर जाओ। शान करके पर तुम भी गिर जाओ, क्या लोगे उसके पास में जा करके। सीधी बात है, इसका अच्छा अपने घर बैठ की न, घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डांटो, कि घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। राम 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 करो, अपने घर में सब कुछ बन सकता है। अगर मेरे पास आओ ऐर सारे करते रहोगे तो मैं क्या त्याग दूंगा। अगर तुम न छोड़ दिए मैं अब करता हूं तो मेरी रेडिशन तुम्हारे में आ जाएगी, तो तुम्हारे वही लक्षण आ जाएंगे। अगर महात्मा जिसका दौरे जाते हैं वो पवित्र है, उसके विचार अच्छे हैं और ख्याल पवित्र है, तो कितना गंदा मान जाओ तो अपने गंदे विचारों को छोड़ देगा। ये एक रेडिशन काम कर। इसीलिए अपने विचार पवित्र रखो और पवित्र विचारों में जाओ। मैं आप लोगों को ये थोड़ी बातें बताई। अब के 11 का टाइम हो गया। अब घराड़े जी का सुनना, घर अपने घर में संभालो। सवेरे का टाइम घर बैठिए सुना दिया लो और स्पीकर लगा सारा सत्संग सुना, घर न छोड़ना। समझ गया क्यों कि कदे कोई गड़बड़ कर देने कभी वो आया था भाई जी दो, तो ठीक है नहीं प्रेमियों। इसीलिए मैं काफी बातें आपको बताई। अब सब हो रहा